गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं आज कुछ और न्यूमेरिकल्स। थोड़ा सा देखिए, धीरे धीरे हम आपको आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। छोटा से छोटा फिर बड़ा उस तरह से ले जा रहे हैं ताकि आपका माइंड जो है डाइवर्ट ना हो, है ना। ये तो मैंने कल भी बताया था, ये व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया। और व्हीट स्टोन ब्रिज में मैंने बताया था डायगोनली में नो करंट फ्लो। जैसे यहाँ करंट, यहाँ से करंट प्लस से निकला करंट, यहाँ आया तो कितना पाथ में बट गया, एगो इधर यानी ये इधर वाला और इधर वाला पैरेलल हो गया। अगर इधर I1 करंट मानते हैं तो इधर I2, इधर वाला और इधर वाला क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो ये प्लस और ये माइनस। फिर अगर यहाँ से अगर इसमें करंट जाता है तो ये प्लस, और यहाँ से अगर ये इधर गया तो ये प्लस ये माइनस, यहाँ से अगर इसमें करंट जाता है तो ये प्लस। तो कै वो प्लस हो गया इसमें, दो पॉसिबल। इसलिए कहते हैं देयर इज नो करंट फ्लो इन द डायगोनल। यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना, नो करंट फ्लोज इन द रेजिस्टेंस इन द डायगोनल, रेजिस्टेंस इन द डायगोनल, ठीक है। तो बताइएगा इधर आप बताइए, इधर वाला पूरा आपको पैरेलल हो गया, ये तो क्लियर है। कल भी मैंने व्हीट स्टोन प्रूव करके भी बताया था कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है। व्हीट स्टोन ब्रिज में 3 गो नोन रहता है और एगो, तो कहेगा सर इसमें 4 नोन है। आप कहेगा सर हमको बताए थे कि 3 गो नोन है एगो, अरे तो अननोन वाला निकलता है कि नहीं। ये फार्मूला लिखाए थे लास्ट में करके, ये वाला आया था ना जी। तो 3 गो जब नोन रहेगा, ये पता है तो ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। तो निकाल के यहाँ पर वैल्यू दे दिया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आप पढ़ाए थे व्हीट स्टोन ब्रिज में कि 3 गो नोन और एगो अननोन। मैं अभी भी वही कह रहा हूँ, लेकिन क्या 3 गो जब नोन है तो चौथा निकलता है कि नहीं निकलता है। तो चौथा मैंने निकाल के रख दिया यहाँ पे। तो ये मत कहिएगा कि सर 3 गो नोन है, एगो नोन रहना चाहिए, वैसे भी रह सकता है। यहाँ पर निकाल के दे दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से करंट गई ये प्लस और ये माइनस, फिर यहाँ से जाएगी इसमें ये प्लस और ये माइनस। अब बताइए इसमें जो करंट पहुंचेगी ऐसे, इसमें करंट इधर से पहुंचेगी, इससे ज्यादा डिस्टेंस हो जाती है, इधर से कम, तो इसी से करंट ले लेगी, ये प्लस और ये माइनस। तो ये दोनों कोचिंग में देखिए तो इसमें तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, है ना। यहाँ पर जो है करंट बराबर इसके लिए 0 हो जाएगा, है ना। करंट I इज इक्वल टू 0, है ना। छोड़िए हटाइए, डेट इज लिख देता हूँ I बराबर 0। किसके लिए I बराबर 0, इसके लिए डायगोनली रेजिस्टेंस के लिए। यहाँ इसके लिए I बराबर 0, करंट फ्लो नहीं होगी। तो चलिए ये दोनों सीरीज में हो गया था 20, इसका भी आंसर भी 10 में ही आएगा। ये दोनों कितना मिलकर हो जाएगा, रेजिस्टेंस में तो डायरेक्ट प्लस 10 10 20, और फिर 10 10 20, और 20 20 पैरेलल में तो 10। तो कोवेलेंट रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 10 होगा। उतना देखिए, उतना हम लंबा चौड़ा ना कर जाएंगे। ये तो क्लियर है कि दोनों सीरीज में अगर करिएगा। चलिए यहाँ पर मैं एक लाइन थोड़ा बढ़ा देता हूँ, भाई जगह हवे तो ना है, कहाँ पर है। चलो तभी मैं बढ़ाने का कोशिश करता हूँ, इधर मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये दोनों मिलके 20 ओम हो जाएगा सीरीज में, तो ये दोनों मिलके भी 20 ओम हो जाएगा। आप दोनों कोची में हो जाएगा जी, पैरेलल में। कैसे पकड़ना है कि पैरेलल में, ये देखिए I1 करंट I2 करंट, तो डिफरेंट करंट तो आपका पैरेलल हो जाएगा। I1 करंट और I2 तो डिफरेंट करंट है तो पैरेलल हो जाएगा। 20 पैरेलल में हो गया, 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है। तो बताइए अब कितना ओम हो जाएगा। जब बताइए पैरेलल में मैंने बताया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, जब सारा रेजिस्टेंस सेम हो पैरेलल में, तो सिंगल रेजिस्टेंस है बाय नंबर ऑफ टोटल, तो टोटल क्या रेजिस्टेंस 2 गो, तो बाय 2 तो क्या हो जाएगा, है ना। तो 1/R का फार्मूला लगा के निकालिए, तो ये हो जाएगा 10 ओम आंसर। ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिए। अब एक और क्वेश्चन कह रहा है टोटल करंट। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है V/R, तो टोटल वोल्टेज और टोटल, बस टोटल आर मतलब यही ना, वाई इक्विवेलेंट आर।
टोटल यार है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी टोटल आर कितना हो गया 10 ओम। थोड़ा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहने का मतलब टोटल आर इज इक्वल टू 10 ओम। आंसर यहाँ पे लिख दीजिए, यहीं पे गलती ना है। ठीक है, अब क्या निकालना कह रहा है आपको, टोटल करंट तक फॉर्मूला क्या होता है V बाई आर, V बाई तब वोल्टेज भी टोटल और रेजिस्टेंस भी टोटल। तब वोल्टेज कितना हो गया टोटल 12 और टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल गया आपसे 10 है ना, यानी 1.2 एम्पियर है ना। कितना हो गया 1 इज तो इजी है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको घुमा दिया हूँ, इस क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट किया हूँ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा, ज्यादा नहीं घुमाया हूँ, बस थोड़ा सा घुमाया हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब वोल्टेज ऑफ ईच रेजिस्टेंस और करंट ऑफ ईच रेजिस्टेंस। अच्छा, तो इसमें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। ये 2 अभी दोनों पैरेलल में है तो कितना 3 हो जाएगा, फिर तीनों भी पैरेलल में है तो 10 हो जाएगा, तो 2 3 5 और 10 15 आंसर। देखो थोड़ा दिमाग को अब शार्प करो, अब हर चीज उतना एक्सप्लेन करेंगे तब पॉसिबल नहीं है। दिमाग को थोड़ा, ब्रेन को शार्प करो। ठीक है, तो करंट यहाँ से गया तो ये प्लस और ये माइनस, इधर से ना करंट जाएगा जी, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम प्लस टू माइनस, तो इधर से करंट गया, इधर वाला प्लस इधर माइनस। और जब करंट यहाँ पहुंचा तो 1-2 रास्ता में चला गया, तो ये दोनों हो गया पैरेलल। फिर यहाँ उसी तरह इससे निकला, करंट यहाँ पहुंचा तो ये 3 रास्ता में चला गया, 1 2 3, तो ये तीनों भी हो गया पैरेलल है ना। तो हो जाएगा आपको 2 ओम। चलो पहले इसको कर देते हैं 2 ओम। ये दोनों पैरेलल में ना है, तो पैरेलल में है तो कैसे निकलेगा, दोनों सेम है तो कैसे निकलता है, सिंगल रेजिस्टेंस बाय नंबर ऑफ टोटल, टोटल 2 है तो 3 ओम हो जाएगा। ये 3 ओम हो गया। अब इधर देखिए, नीचे आइए, ये हो जाएगा 10 ओम हो जाएगी। जब बताइए तीनों रेजिस्टेंस सेम हो पैरेलल में तो कैसे निकालते हैं, सिंगल रेजिस्टेंस बाय नंबर ऑफ टोटल, तो टोटल क्या हो 1 2 3 यानी क्या ओम हो जाएगा 10 ओम। क्लियर, तो ये हो गया 10 ओम। ठीक है, कनेक्ट करना है कर दो। अब बताइए, अब ये तीनों कोचिंग में हो जाएगा, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस इधर वाला होगा, ध्यान है, प्लस किधर वाला होगा, इधर से करंट गया, इधर से इस इंड से लेगा कि इस इंड से लेगा, यहाँ पर जो करंट लेगा वो इधर से आ रही है ना, तो इस इंड से नहीं लगी तो इधर वाला होगी। तो देखिए एक नजर मैं फिर दे देता हूँ इस पे, यहाँ पर कितना ओम हो गया 2 ओम। अभी दोनों तो पैरेलल में हो गया, तो जब पैरेलल में है तो 3 ओम हो जाएगा, डायरेक्ट निकाला सिंगल बाई नंबर ऑफ टोटल। फिर इधर कितना ओम हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा, तो 2 ओम 3 ओम इधर आ गया 10 ओम। आप एक चीज बताइए, यहाँ पर करंट इधर से ना जा रहा है तो इधर वाला पॉजिटिव होगा कि इधर वाला होगा, ध्यान रहे, करंट इधर से जा रही है, यहाँ से करंट आई 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 यहाँ से निकली, और करंट जो है इस इंड से लेगी कि इस इंड से, इधर से आएगी तो इस इंड से, तो ये प्लस हो जाएगी और ये माइनस। अब बताइए तीनों का तीनों कैचे में है, पैरेलल सीरीज में हो गया, माइनस वाला अगलका के प्लस, आई माइनस वाला अगलका के प्लस, तो क्या हो जाएगा ये 15 ओम। चलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो निकल गया आपको 15 ओम। वोल्ट सेल दिखाना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, आपका ये दिखाना कोई जरूरी नहीं, समझ गए ये, तो ये तो निकल गया। अब थोड़ा सा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास क्या आ गया 15 ओम, ठीक है, क्लियर है। अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन कुछ और इसमें भी कह रहा है, वोल्टेज ऑफ ईच रेजिस्टेंस, वोल्टेज ऑफ ईच रेजिस्टेंस। चलिए तो हम एक एक करके लेते हैं। 2 ओम, 2 ओम के लिए लेते हैं वोल्टेज, क्या फॉर्मूला जानते हैं, आई आर, वोल्टेज का फॉर्मूला आई आर होता है ना, तो आई हमको पता नहीं है, आई हमें जानकारी, तो सबसे पहले आई निकालना पड़ेगा। और चूंकि देखिए इसमें भी कह दें कि करंट ऑफ इच, तो करंट भी तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है।
करंट ऑफ ईच निकालना है। अब एक चीज जरा और गौर कीजिए, ध्यान से जरा देखिएगा, इसका माइनस, यहाँ से करंट गया 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 गया, गौर से देखिएगा फिगर पे नजर, यहाँ से करंट गया 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 गया, इस एंड से लेगा कि इस एंड से लेगा, लेफ्ट वाला एंड से कि राइट वाला एंड से, तो ये प्लस हो जाएगा और ये इधर से गया करंट गया, इधर लेफ्ट वाला एंड से लेगा ना, तो ये प्लस। तो देखिए तो जरा गौर कीजिए तो, इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके, इसका मतलब हुआ कि ये जो है आपका ये रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है, क्योंकि देखिए इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके प्लस से, यानी इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या चीज में है, सीरीज में है, ये इस दोनों के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं टोटल करंट पहले निकाल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मुझे टोटल करंट निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा देखिए घुमा दिए हल्का, तो टोटल भी या बाई टोटल आर, तो टोटल भी आपको पता है, ये टोटल भी कितना है जी 12, और टोटल आर कितना आया 15, तो 3 से 4 और 3 से 5, यानी 4/5 एम्पियर। ठीक है, तो इसके लिए भी 4/5 एम्पियर हो गया। आप बताइए पूरा के ये इसके साथ जरा गौर कीजिएगा, ये इसके साथ टी वाला माइनस इसके प्लस से, ये वाला माइनस इसके प्लस से, तो ये इसके साथ सीरीज में न है, तो इस टोटल का भी कितना हो जाएगा 4/5 एम्पियर। क्योंकि आप पढ़े हैं सीरीज सर्किट में करंट इज सेम फॉर ऑल एंड ईच, इन सीरीज सर्किट करंट इज, तो ये वाला माइनस ये दोनों से प्लस के, इसके भी प्लस से और इसके भी प्लस से, यानी ये इसका कॉम्बिनेशन ये दोनों के साथ सीरीज में। फिर उसी तरह इसका ये देखिए माइनस गया 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 गया, इधर वाला भी प्लस हो जाएगा, माइनस इधर वाला, इधर से गया इधर वाला प्लस और इधर वाला माइनस, इधर वाला प्लस और इधर वाला माइनस। तो ये देखिए इसका माइनस 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 माइनस, इसके प्लस है, इसका माइनस इसके प्लस है, फिर इसका माइनस सबके प्लस है, तो यानी ये भी सीरीज में हो गया, तो इसका भी करंट हो जाएगा 4/5 एम्पियर। क्लियर है, ये 4/5 सब मिला के हुआ, ये तीनों को मिला के 4/5, ये दोनों को मिला के 4/5, आइए अकेले 4/5। ठीक है, तो चलिए मैं पहले करंट ही निकाल लेता हूँ, उसके बाद निकालता हूँ वोल्टेज, है ना। पहले मैं करंट निकालता हूँ, समझ आ रही है ना। इसका माइनस, गौर से थोड़ा सा मैं घुमा दिया हूँ क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा नहीं, इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके प्लस से, तो सीरीज हो गया। फिर इसी तरह इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके प्लस से, तो सीरीज में ही हो गया। तो सीरीज सर्किट में जानते हैं हुआ, वी नो दैट करंट इज सेम for each and total in series circuit। लेकिन ध्यान रहे 4/5 एम्पियर टोटल के लिए हुआ, 4/5 एम्पियर टोटल दोनों को मिला के हुआ। ठीक है, आप चलिए निकालते हैं करंट। और करंट तो आपका सेम होता है सबके लिए। आप सीरीज सर्किट की बात कीजिएगा तब वोल्टेज डिफरेंट होगा। अब करंट सेम होता है सबके लिए, लेकिन वोल्टेज डिफरेंट होता है। तो करंट तो निकल गया एगो का आंसर, तो I4 2 ओम के लिए करंट हो गया कितना 4/5 एम्पियर। चलिए एक आंसर। अब उसका जरा सा देखिए, आपका इसका वोल्टेज इसका भी निकालना है ना, तब वोल्टेज का फॉर्मूला होता है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, दोनों पैरेलल में है, ये दोनों कौन में है, तो वोल्टेज सेम होगा। ये दोनों पैरेलल में है तो वोल्टेज है ना, और करंट डिफरेंट होगा। तो ये दोनों को मिला के है 4/5 एम्पियर। ये दोनों को मिलाकर मैंने अभी बताया ये 4/5 एम्पियर। ये जो है ये दोनों को मिला के ना 4/5, ये सीरीज है, ये दोनों के साथ सीरीज में है। ये जो है
इस दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में है कि अकेले सीरीज में, ये जो है इसके कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में। तो करंट आपका हो गया 4/5 एम्पियर दोनों का, ठीक है। लेकिन वोल्टेज जो है डिफरेंट होता है। वोल्टेज क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो इसका वोल्टेज आप पता कर लीजिएगा बहुत आसानी से। इसका हम वोल्टेज अगर पता करेंगे तो वोल्टेज का क्या आई है, तो आई कितना 4/5 टोटल आई, ध्यान दीजिएगा टोटल आई कितना 4/5 और टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना 3, टोटल रेजिस्टेंस 3 हो जाएगा। तो वोल्टेज पता चल जाएगा, उसका वोल्टेज पता चल जाएगा। तो अगर आई इसका निकालना चाहते हैं तब V/R, तब V आपको अभी जानकारी नहीं है, इसका भी जानकारी नहीं है। इसका भी आप आराम से निकाल सकते हैं, इसका यहाँ पर वोल्टेज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगले हम वोल्टेज को यहाँ पर निकाल लेते हैं। तब अब V = I है, किसके लिए 4 के लिए V = I कितना है 4/5 I × R कितना है 2, तो 8/I वोल्ट। चलिए करंट भी निकाल दिया, वोल्टेज भी निकाल दिया। अब लेते हैं किसके लिए 6 ओम और 6 ओम के लिए। यहाँ पर मैं फिगर बना देता हूँ, फिर अलग अलग के लिए निकाल दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। और 6 ओम ये 6 ओम, तो दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है जी, दोनों का दोनों रेजिस्टेंस क्या है इक्वल, तो करंट भी दोनों के लिए सेम ही होगा। हाँ अलग बात है कि टोटल करंट है, अगर मान लेते हैं टोटल करंट 8 एम्पियर है, टोटल करंट कितना है 8 एम्पियर, तो इसका करंट तो डिफरेंट होता है, तो इसका करंट कितना होगा 8 होगा कि 4 होगा 8 ही होगा, है ना 8 ही होगा। अरे वोल्टेज वाला सेम होता है जी, ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल। ये क्या है आपका पैरेलल है, वोल्टेज सेम आता है। तो वोल्टेज से अगर 8 एम्पियर है अब वोल्टेज 12 है, तो वोल्टेज इसका भी 12 है इसका भी 12, क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में सबके लिए सेम होता है। लेकिन करंट तो 8 है तो 4 हो जाएगा। तो उसी तरह आप यहाँ पर डायरेक्ट भी आंसर बता सकते थे, भैया करंट दूर है, ध्यान से जरा देखिएगा। करंट यहाँ पर डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो, थोड़ा सा दिमाग सा है, हालांकि मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। करंट देखिए 4/5 में 2 गो के है, वोल्टेज तो खैर सबके लिए सेम होगा, 4/5 में क्या गो है 2 गो है, तो करंट क्या हो जाएगा 2 गो तो आधा हो जाएगा, 4/5 आधा करे 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ कुछ नहीं तो इंटू तो क्या यानी 2/5 एम्पियर करंट। थोड़ा ब्रेन शार्प करके बनाओ, ये तो मैं कैलकुलेशन करूंगा ही, तो 2/5 एम्पियर इसका भी हो जाएगा 2/, अब वोल्टेज निकाल लो तो V = I है, तो आई हो गया आके ईच का ना निकालने कहता है, तो केवल एओ का ले रहे हैं, तो 2/5 करंट आ गया, वार हो गया 6, तो 12/5। कितना आसान है, ऐसे भी 12/5 सबके लिए होगा, वोल्टेज सबके लिए सेम होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं घुमा दिया हूँ क्वेश्चन को। तो 6 ओम और 6 ओम की बात करेंगे तो ऐसा करते हैं ना, हम पहले वोल्टेज निकाल लेते हैं। वोल्टेज के फॉर्मूला क्या जानते हैं V = I या V = तो I हम टोटल के लिए फिलहाल ले रहे हैं, ठीक है। किसके ले रहे हैं मैं टोटल, क्योंकि टोटल वोल्टेज निकल गया था, इसका भी वही इसका भी वही पैरेलल में। तो चलिए टोटल भी लेते हैं, किसके लिए हम केवल ले रहे हैं इसके लिए, ताकि कार आपको वोल्टेज करंट निकालने ईच के लिए, तो इसका तो मैं निकाल के रख दिया, इन दोनों का भी निकाल रहा हूं। तो टोटल वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज इन दोनों के लिए ले रहे हैं टोटल, मैं फिगर यहाँ पर इन दोनों का बनाया हूँ, तो I × टोटल R। अब टोटल I कितना है 4/5, अब R कितना है इसका टोटल हो जाएगा 3 ना। तो ये बात करें सर अभी आप टोटल R निकाले हैं 15 ओम, तो टोटल 15 ओम पूरा का है, लेकिन मैं आपको केवल इसको छांट के निकाल रहा हूँ, एक एक करके निकालिए, प्रत्येक का ना निकालना है जी, हमको निकालना है प्रत्येक का। तो प्रत्येक का निकालना है हमको, तो ऐसा कि पहले हम इसको तो निकालने दिए, फिर इसको छांटे, इसमें से भी आपको ये दोनों का निकालना है। चलिए तो हो जाएगा कितना 12/5
12/5 वोल्ट है ना, 4 कितना है 5 एम्पियर इंटू कितना हो जाएगा ये 3 ओम। 3 ओम पहले में है तो 12/5 एम्पियर। चलिए ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इसका निकाल लीजिए, तो वोल्टेज तो दोनों के लिए सेम हो जाए, पैरेलल में है तो वोल्टेज सबके लिए सेम होगा। तो वोल्टेज 4/6 ओम इज इक्वल टू 12 बाई करेंट ना 12/5 वोल्ट आ जाएगा, 12/5 वोल्ट है ना। वोल्टेज फॉर ईच 6 ओम, यहाँ पर एक लाइन और बढ़ाते हैं, वोल्टेज फॉर ईच 6 ओम, प्रत्येक 6 ओम के लिए वोल्टेज कितना हो गया 12/5 वोल्ट। चलिए हो गया, वोल्टेज तो निकाल लिए दोनों का। अब करंट निकाल लीजिए, लेकिन करंट डिफरेंट होगा बउआ, तो करंट इसमें डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ऐसा करता I4 6 ओम, I4 क्या फॉर्मूला जानते हैं, I का V बाई और V बाई, तब V के जगह कितना है 6, V के जगह 6, V के जगह 6 ओम के लिए 6 ओम के लिए V कितना है 12/5। अब R कितना है 6, यहाँ पर रख देते हैं 6, यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो है ना। आई हम किसके लिए निकाल रहे हैं, वोल्टेज तो निकाल लिए, आपका वोल्टेज निकाल लिए, वोल्टेज जो है टोटल पहले निकाल लें, क्योंकि टोटल निकल गया पैरेलल में। टोटल निकालना बहुत आसान है, टोटल वोल्टेज निकालना बहुत आसान है। टोटल वोल्टेज में टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस था, टोटल करंट तो आपको पता ही है 4/5 कैसे हुआ, क्योंकि ये दोनों के साथ सीरीज, ये दोनों इन तीनों के साथ सीरीज, ये अकेले दोनों के साथ सीरीज, इसका माइनस देखिए इसके प्लस से, इसका ही माइनस इसके प्लस से, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन इन तीनों से के साथ हो चुके हैं सीरीज में। तो सीरीज सर्किट में करंट सबके लिए क्या होती है 4/5, इसके लिए भी, तो टोटल के लिए भी 4/5 ना, आई टोटल के लिए भी 4/5, ठीक है। अब देखिए ये 4/5 हो गया, तो ये तो बड़ा आसान था, इसका रेस्ट निकालने आई हो गया 4/5। अब वोल्टेज भी आई के जगह 4/5 और 2 ओम के लिए ले रहे थे, तो आ गया इतना, ठीक है। अब आपको देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा, टोटल वोल्टेज हम निकाल रहे हैं, पहले इसका प्रत्येक का ना निकालने का रहा है, तो हम पहले टोटल का निकाल रहे हैं, इसमें खाली इन दोनों का, केवल और केवल इन दोनों का। तो V का टोटल V निकाल रहे हैं, तो टोटल आई टोटल है, तो टोटल V आई कितना है 4/5 और कितना है जो है टोटल इसका पैरेलल में है 3, तो हो जाएगा इतना, ठीक है। यानी वोल्टेज 4, वोल्टेज उस पैरेलल में सेम होता है, तो वोल्टेज इसका कहिए चाहे इसका कहिए 12/5। अब आई निकाल रहे हैं V बाई R, तो V का यहाँ कितना है 12/5 और कितना है 6, नीचे ना लिखेंगे R, यहाँ पर कुछ नहीं तो इंटू, तो कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 2/5 एम्पियर। तो उस समय मैं यही बात बताया था, इतना हम कार्य नहीं जाएंगे, ये तो हम कर रहे हैं आप लोग को समझाना था ना। अरे भाई 4/5 दोनों मिला के, अरे दोनों रेजिस्टेंस सेम है, अलग अलग रहता तो बिना निकाले काम नहीं चलता। अगर अलग अलग होता तो आपको निकालना ही पड़ता। जैसा कि मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगा अलग अलग अगला पर में। यहाँ पर 4/5 करंट डिफरेंट होता है ना जी, करंट क्या होता है डिफरेंट होता है, किसमें पैरेलल सर्किट में। अब वोल्टेज तो इसका 4/5 में 2 गो, 4/5 एम्पियर में 2 गो, तो एक 2 गो में 4/5 एम्पियर, तो एक गो में 4/5 अब बाई 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो इंटू 2 से 2 कट जाएगा, 2/5 आया। तो दिमाग लगाओ थोड़ा, अब उतना ही बच्चा वाला सोल्यूशन करोगे, 10th में चले गए हो। चलिए तो ये हो गया। अब लेते हैं किसके लिए 4, और इसके लिए लेते हैं 30 वाला, 1 2 3। नहीं, इधर से करंट आ रहा है 30 वाला में ना, करंट 30 वाला में उधर से आ रहा है, 30। देखिए हम बिना सॉल्यूशन पहले आंसर बता देंगे,
बिना सॉल्यूशन किए हुए भी मैं आंसर बता। 4/5 में क्या गो तीन गो है ना, 3 गो में 4/5 एम्पियर, तो एगो में कम हो जाएगा 4/5/3, तो 3 नीचे तो कट जाएगा, यानी 4/2 15 आ जाएगा। करंट प्रत्येक का आ जाएगा 4/15 है ना। चलो सोल्यूशन कर देता हूँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर करंट डिफरेंट होता है सबका, पैरेलल है तीनों, तो करंट डिफरेंट और वोल्टेज बार बार वही चीज मैं बोल रहा हूँ, दिमाग में रखिएगा कि वोल्टेज केरा में सेम होता है, केरा में सेम नहीं होता है, करंट केरा में सेम होता है और करंट केरा में सेम, ये दिमाग में एकदम कंफ्यूजन जो है नहीं रहना चाहिए, खाली यही तो मेन चीज है। तो 4/5 एम्पियर में क्या गो है, यहाँ पर क्या गो है 4/5 एम्पियर, 3 गो, तो एगो में 4/5/3 हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 4/15 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं निकाल के। ऐसा करते हैं, पहले हम आई जब वोल्टेज सबके लिए सेम होता है तो हम पहले निकाल लेते हैं ना टोटल वोल्टेज, टोटल, तो टोटल आई इंटू टोटल आर, तो टोटल आई कितना है जी 4/5 और टोटल आर कितना, अच्छा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, केवल ही तीनों की ना, तो टोटल आर कितना 10 हो जाएगा। इना कहिए कि सर 15, मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ, इन तीनों की, एक एक का, फिर इन तीनों को निकाल के फिर अलग अलग छाट के निकाल लेंगे, तो टोटल आर हो गया 10, तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 8 वोल्ट, कितना वोल्ट, यानी वोल्टेज सबके लिए हो गया आपका 8। अब मैं थोड़ा सा इधर भी मिटा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अब इधर भी मिटा रहा हूँ, मुझे इधर का कोई काम अब नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इधर में मिटाया, फिगर रह दिया हूँ, फिगर भी मिटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तब वोल्टेज फॉर ईच 30 ओम इज इक्वल टू कितना 8 वोल्ट। प्रत्येक 30 ओम के लिए वोल्टेज कितना हो गया, क्योंकि पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम। अब करंट निकाल रहे हैं, आई फॉर 30 ओम, आई फॉर 30 ओम, तो क्या फार्मूला जानते हैं आई का, V/R, तो V कितना आया है जी 8, V कितना है 8, अब R कितना है 30 ओम के लिए ले रहे हैं, तो और कितना, मैं वोल्टेज ईच प्रत्येक के लिए ना क्या कर रहा, वोल्टेज ऑफ ईच और करंट ऑफ ईच ना निकालना है, प्रत्येक का वोल्टेज और प्रत्येक का करंट, तो प्रत्येक का करंट का है, तो ये सब तीनों तो एक ही, तीनों तो 30 थे, सबके लिए करंट सेम होगा। 15 एम्पियर अगर तीनों का होता करंट, तो इसका कितना हो जाता, इसका 5, अब वोल्टेज क्या 15 वोल्ट रहता था, इसका वोल्टेज कितना, वोल्टेज सेम होता है ना जी, पैरेलल है, तो वोल्टेज अगर 15 रहता तो सबके तीनों के वोल्टेज, लेकिन करंट अगर 15 रहता तो इसका भी 15 एम्पियर 5 एम्पियर, तो डायरेक्ट बता सकते हैं। अब और कितना है 30, तो आप कट जाएगा 2 से 4 और 2 से 15, यानी 4/, देखिए उस समय भी इतना ही ना आया था करंट जी। चलिए ये हो गया आपका आंसर। आप कहिएगा सर हो सकता है आप गलती बता दिए हो, आप ऐसा करिए कि चेक करके दिखाइए तो कि वोल्टेज टोटल वोल्टेज कितना है, वोल्टेज टोटल कितना है, ऐसा करते हैं हम वोल्टेज को चेक करके भी आपको दिखाते हैं कि मैंने आपको जो बताया वो सही है कि, अगर टोटल वोल्टेज आ जाता है 12 तब तो सही बताए, नहीं तो चेकिंग ऑफ वोल्टेज, यानी वोल्टेज का चेक, यानी वोल्टेज ऑफ 2 ओम प्लस वोल्टेज ऑफ, चेक करने के लिए तीनों को प्लस ही ना करेगा, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज सीरीज सर्किट में वोल्टेज जो होता है सबको डायरेक्ट प्लस करके, करंट तो सबके लिए सेम होगा, करंट से चेक नहीं होगा, करंट से अगर सोचेगा इसको चेक कर ले तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि करंट तो सबके लिए एक होता है सीरीज सर्किट में, ये दोनों के साथ सीरीज में, ये दोनों इन तीनों के साथ सीरीज में, कहा कि देखिए इसका माइनस इसके प्लस से, इसका भी माइनस इसके प्लस से, ठीक है। तो करंट से चेक नहीं होगा क्योंकि करंट सबके लिए सेम होता है, चेक करेंगे वोल्टेज से, वोल्टेज निकाल रहे हैं चेक से, तो वोल्टेज 2 ओम का प्लस वोल्टेज ये पूरा का, यानी 3 ओम ना, छोड़िए ना है उतना ना लिखते हैं लैंग्वेज, अवल वाला आ जाएगा। तो वोल्टेज इसका बताइए कितना आया 2 ओम के लिए, देखिए
8/5 आया, हाँ 8/5, ठीक है। वोल्टेज कितना है 8/5 वोल्ट। अब प्लस इसका वोल्टेज कितना आया देखिए 12/5। अब वोल्टेज तो सेम होता है सबके लिए। अब प्लस इसका देखिए वोल्टेज कितना आया है 8। तब आपको विश्वास शायद हो जाएगा कि सर गलती बताएं कि आप कहेगा सर इतना लेंदी तेंदी बता दिए, हो सकता है आप गलती बता दिए हो, ठीक है। तब वोल्टेज निकाल रहे हैं, वोल्टेज कैसे चेक कर रहे हैं, इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज कितना आया है, ये पूरा मिला के। अच्छा पूरा के वोल्टेज की बात कीजिए चाहे इसके सिंगल की बात कीजिए, क्योंकि पैरेलल है तो वोल्टेज सेम कि डिफरेंट, सेम, ठीक है। तो देखिए इसका 2 ओम वाला का वोल्टेज 8/5 और इसका वोल्टेज कितना है 12/5 और 30, ये देखिए इसका कहाँ, इसका वोल्टेज कितना आया है, इस तीनों का मिला के, तीनों को मिला के 8 और ये दोनों मिला के 12/5। तो तीनों को ऐड किए तो नीचे कुछ नहीं तो बार एलसीएम ले लिए 5, तो 8 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट, 5 को 1 से डिवाइड करें 5 8 जा 40, ठीक है। तो हो जाएगा कितना 8 12 20 अब 20 40 60/5, कई बार काटेगा 60/5 = 12 वोल्ट। ओ ना जी सही बताएं कि आपको सही बताएं, एकदम 100% सही है। इधर के बाद मैंने इधर लिखा, ये पूरा लिखाने के बाद मैंने इधर लिखा, इधर लिखा फिर इधर लिखा और फिर ये लिखा। ये क्वेश्चन है आपका शुरू वाला। चलिए आप देखिए उसी तरह का मैं एक और क्वेश्चन आपको दिया, एकदम सेम टू सेम टाइप का उसी तरह का क्वेश्चन, लेकिन उसमें क्या था कि ये दोनों सेम था लेकिन दोनों अलग कर दिए। उसमें क्या था कि ये तीनों सेम था, ये तीनों अलग कर दिए। इसमें तीनों का अलग अलग करंट और निकालना पड़ेगा। वोल्टेज तो खैर तीनों का सेम होगा चूंकि पैरेलल है, इसमें वोल्टेज दोनों का सेम होगा चूंकि पैरेलल है, लेकिन करंट जो है आपका अलग अलग होगा। तो करंट अलग अलग निकालना पड़ेगा। उसमें क्या था कि एक ही के लिए निकाल दिए थे क्योंकि दोनों वैल्यू सेम था, 6 था, 10 था, तो सब रेजिस्टेंस सेम तो करंट भी सेम है ना। 6 था, 10 था तो रेजिस्टेंस सेम था तो करंट भी सेम। तो उसमें एक को निकाले दोनों का काम, तीनों का काम हो गया। लेकिन इसमें इसका अलग करंट निकालना पड़ेगा, इसका अलग करंट, इसका अलग करंट, इसका अलग। वोल्टेज तो खैर सेम होगा ही होगा पैरेलल में। इसको तुम दिमाग में सेट कर लो बउआ कि वोल्टेज किस में सेम होता है, करंट किस में सेम होता है, वोल्टेज किस में सेम नहीं होता है, करंट किस में सेम नहीं होता है। इसको तुम दिमाग में सेट कर लो आप लोग। चलो तो मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। इसका हो जाएगा इसका, चलिए निकाल लीजिए 3 ओम। हाँ इसमें डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते रेजिस्टेंस, इक्वल था तो भाई सिंगल बाई नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कर दिए थे, लेकिन इसमें आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो देखिए ना आप साइड में निकाल लेते हैं 3 ओम 6 ओम बना के 1/R और 1/3 प्लस 1/6, इसका निकालना है दोनों का। तो हो जाएगा 6 2 और 1, तो 1/R = 3/6, तो काटेगा 2 टाइम्स 3 R बराबर 2 ओम आ गया, ठीक है। और इसका भी जरा निकाल लीजिए, तो इसका भी 1/R = 1/R1 की जगह 4, R2 की जगह 6 और R3 की जगह 12। तो एलसीएम हो जाएगा 4 6 12 का ले लीजिए, 2 से 12 आ जाएगा एलसीएम, 2 3 6 फिर 2 से 1 3 3 फिर 3 से 1 1 1 1, तो 2 जब 4 3 जब 12 आ जाएगा एलसीएम, तो 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1, तो 1/R = 6/12 यानी 2 टाइम्स। तो R इसमें भी आ गया 2 होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये वाला हो गया 5 ओम, इधर वाला हो गया 2 ओम, इधर वाला भी कितना हो गया 2 ओम। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप तीनों सीरीज में हो गया, इधर से गया तीनों प्लस ई माइनस, इधर से देखिए इधर से करंट गया, तब बताइए इधर वाला प्लस होगा है, करंट इधर से आया तो ई एंड से लेगा जी, ये वाला एंड से लेगा तो ये प्लस और ये माइनस। तब बताइए तीनों सीरीज में हो गया, माइनस वाला इसके प्लस है, इसके माइनस वाला इसके, तो इस सीरीज में हो गया। तो सीरीज में हो जाएगा तो कितना 5 to 7 to 9 ओम हो जाएगा आंसर। ये हो गया आपका
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको साइड में मैं यहाँ पर कर दिया, ये 3 ओम 6 ओम वाला का यहाँ पे कैलकुलेट किया इक्विवेलेंट, 4 6 12 को यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो अभी तीनों सीरीज में हो गया, तो 5 to 7 to 9 हो, ठीक है। चलिए आप देखिए वोल्टेज, अभी और क्वेश्चन कह रहा कि करंट ऑफ ईच और वोल्टेज ऑफ, आप जरा एक नजर देख लीजिए इसमें। आप बताइए, आपका मैंने बताया था कि सीरीज सर्किट में करंट सबके लिए क्या होती है, सेम होती है। सीरीज सर्किट में करंट, तो ये देखिए तो इधर से करंट गई, ये वाला एंड से लेगी ये प्लस और ये माइनस, करंट गया इस एंड से लिया ये प्लस और ये माइनस, यहाँ करंट गया तो कितना रास्ता में चेंज हो गया, ध्यान रहे, यहाँ पर करंट गया तो 2 रास्ता में चेंज हो गया, तो इधर वाला प्लस और इधर वाला माइनस, इधर वाला प्लस इधर वाला माइनस, यहाँ से करंट गया 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 तो यहाँ आया तो कितना रास्ता में चेंज हो गया, एगो इधर गया, एगो ऊपर, एगो नीचे, एगो सीधा, एगो ऊपर गया, एगो नीचे गया, एगो सीधा गया, तो इस एंड से लेगा ना, इधर वाला प्लस, किधर वाला प्लस, हाँ इधर से ना रहा है जी करंट, तो इस एंड से लिया तो ये प्लस और ये माइनस, उसी तरह ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, क्लियर है। चलिए आप बताइए, आप अभी पढ़ें, आप जरा गौर कीजिए, इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके प्लस से, यानी ये वाला ये दोनों के साथ क्या चीज में है, पैरेलल में, इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके प्लस से, तो ई वाला ये दोनों के साथ पैरेलल में कि सीरीज में, है सीरीज में, क्योंकि सीरीज में क्या बताए थे कि पहिलका के माइनस अगलका के, तो ये सीरीज सर्किट होता है, इसका माइनस अगलका के प्लस तो सीरीज सर्किट, पहिलका का माइनस अगलका का, तो इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके प्लस से, तो ये हो गया आपका सीरीज सर्किट, ठीक है। अब उसी तरह देखिए, इसका माइनस इसके प्लस से, इसका भी माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके प्लस से, इसका माइनस इसके प्लस से, तो ये भी होगी आपका कौन चीज, सीरीज सर्किट। तो ये दोनों के साथ सीरीज, ये दोनों इन तीनों के साथ सीरीज, ये दोनों के साथ सीरीज में, ये दोनों इन तीनों के साथ सीरीज। तो सीरीज सर्किट में करंट क्या होती है, सेम होती है ना जी। तो ऐसा करते हैं, पहले टोटल करंट निकाल लेते हैं, कहा कि इसका करंट सर, इसका करंट तो हमको पता है नहीं, इसका करंट निकालेंगे, कहेगा सर 4 ओम 5 ओम के करंट डायरेक्ट निकालेंगे, चलो 5 ओम कर ले रहे हैं। करंट क्या होता है, V बाई R, तो R की जगह तो 5 रख दिया। इसका वोल्टेज आपको पता है, वोल्टेज आपको पता है, टोटल वोल्टेज आपको क्या पता है, टोटल है, पता है कि टोटल 18 वोल्ट है, टोटल कितना वोल्ट है, 18 वोल्ट है, ठीक है। लेकिन आपको इसका वोल्टेज पता है, तो चाहिए कि डायरेक्ट हम 5 ओम से इसका करंट निकाल लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट आप सोचिए कि 5 ओम लिए, I इक्वल टू V बाई R, R की जगह 5, इसका 5 ओम वाला के वोल्टेज पता नहीं है, तो इसे नहीं, तो टोटल हम ले रहे हैं, टोटल I इक्वल टू फॉर्मूला V बाई R, तो टोटल V बाई टोटल, तो टोटल वोल्टेज कितना है 18, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, वह देखिए टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे, टोटल यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का टोटल 9, यानी हो गया आपका 2 एम्पियर। 9 सेकंड कटेगा 2 टाइम्स। अब देखिए, आप बताइए, इसका 2 एम्पियर, तो ये दोनों का ई माइनस, ये दोनों के प्लस से, तो ये भी ये जो है ये दोनों के साथ क्या में, ये दोनों के साथ सीरीज में, तो ये इसका भी टोटल का के एम्पियर हो जाएगा, इसका भी टोटल का के एम्पियर हो जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है, कितना 2 एम्पियर। चलिए ठीक है, तो टोटल करंट निकालनी है। अब एक एक करके सबका करंट और वोल्टेज निकाल रहे हैं, एक एक करके सबका करंट वोल्टेज निकाल रहे हैं। 4 5 ओम तक करंट, तो भाई इसको निकाल के रख ले हैं 2 एम्पियर। 5 ओम के लिए करंट कितना 2 एम्पियर। चलिए हो गया, कहानी खत्म। किसके लिए 5 ओम के लिए ले लिए, करंट कितना एम्पियर 2 एम्पियर। अब वोल्टेज निकाल लीजिए, तो V इक्वल टू IR, उतना I1 हम ना लिखते हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं
I1 I2 I3 सब लिखते थे ना, वो तो ना छोड़िए ना, लिखना है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। I का जगह कितना 2 और R कितना है 5 R हो गया 5, तो हो गया कितना 10 वोल्ट। बाद में हम वोल्टेज चेक कर लेंगे, सही बताएं कि गलती, ठीक है। अब लेते हैं 4, आई 2 एम्पियर। ध्यान रहे ये 2 एम्पियर किसका है, खाली इसका कि खाली इसका कि दोनों मिला के, क्योंकि ये वाला ये पूरा दोनों के साथ ना पैरेलल में सीरीज में जी, ये माइनस ये दोनों के साथ के प्लस के, तो ये वाला पूरा दोनों के साथ सीरीज में है। ये दोनों ये तीनों के साथ पैरेलल की सीरीज में, तो दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अब अभी आपको लगा अभी एक दो इस तरह का 2-3 न्यूमेरिकल और बनाइएगा आप लोग, इस तरह का 2-3 न्यूमेरिकल और बनाइएगा, ठीक है। मैं आपको टास्क भी दूंगा। और बात करते हैं इसके लिए, ये दोनों पैरेलल में है जी, चलिए 3 ओम है, ये 6 ओम है। तो उसमें तो करंट दोनों का सेम आ गया था, कि दोनों सेम वोल्ट रेजिस्टेंस था, इसमें दोनों रेजिस्टेंस सेम नहीं है, तो निकालना पड़ेगा। पहले हम ऐसा करते हैं, वोल्टेज निकाल लेते हैं, सुविधा हो जाएगी, है ना। तो टोटल वोल्टेज, तो V का फॉर्मूला आई आर, तो टोटल आई और टोटल आर, ठीक है। तो टोटल आई कितना है जरा देखिए तो एम्पियर, क्योंकि सीरीज में ना है ये तीनों का ये सब जो है, अगर पूरे की बात करें ये दोनों के साथ सीरीज, ये दोनों के तीनों के साथ सीरीज, तो सीरीज में करंट क्या होता है सबके लिए, तो इसका 2 एम्पियर, तो ये पूरा का भी इसका पूरा का भी, तो पहले हम टोटल खाली ई दोनों के कि ई पूरा के टोटल हम यहाँ पर किसका निकालना है, 3 खाली 3 6 का, इसका भी इसका भी इसका भी, हाँ ई जो है मैं निकाल रहा हूँ अभी वो किसका 3 6 ओम का खाली निकाल रहा हूँ कि पूरा के निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर फिगर देखिए, ये मत देखिए कि टोटल मैंने ये पूरा के बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं फिगर किसका बनाया हूँ 3 ओम और 6 ओम का। तो टोटल V इक्वल टू टोटल आई इंटू टोटल, तो टोटल आई कितना है जरा देखिए, तो टोटल आई जरा देखिए क्या है, कितना देखिए 2 एम्पियर, यहाँ लिख देता हूँ टोटल आई 2 एम्पियर इंटू, और टोटल आर इसका टोटल आर देखिए 3 ओम और 6 ओम का कितना है 2 ओम, तो कितना हो जाएगा 4 वोल्ट 4। आप बताइए पैरेलल सर्किट में वोल्टेज तो सबके लिए सेम होता है, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सबके लिए क्या होती है, तो इसका आपका बताइए 4 वोल्ट, तो इसका भी 4 वोल्ट ही होगा, इसका 4 वोल्ट, तो इसका भी 4 वोल्ट ही होगी। तब वोल्टेज 4, यहाँ पर पहले लिख देता हूँ वोल्टेज इज सेम फॉर ईच इन पैरेलल सर्किट। voltage for 3 ohm and 6 ohm इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। 3 ओम वाला का इसका भी 4 वोल्ट, पैरेलल सर्किट में है दोनों, तो इसका 4 टोटल का 4 वोल्ट, तो इसका भी पैरेलल सर्किट में यहाँ पर लिख दिया वोल्टेज फॉर 3 ओम और 6 ओम। अब चलिए करंट निकाल रहे हैं, तो इसमें अलग अलग करंट निकालना पड़ेगा भाई, अलग अलग करंट निकल जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों अलग अलग है, ये दोनों का दोनों अलग अलग है, तो करंट भी अलग अलग होगी। तो चलिए आई फॉर 3 ओम ले लेते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं V बाई आर, तो V तो खैर सबके लिए सेम होता है, तो V कितना है 4 और R कितना है 3, तो 4 बाई आपका 3 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। अब फिर आई फॉर ले लेते हैं, कितना है 6 ओम, तो क्या जानते हैं फॉर्मूला V बाई आर, V के जगह इसका कितना हो जाएगा, V तो सबके लिए सेम है 4, और R के जगह इसमें कितना, R के जगह 6, तो 2 टाइम्स आई 3 टाइम्स, तो 2/3 एम्पियर, ठीक है। अब आपको चेक करना है, अच्छा बताइए 2 एम्पियर दोनों मिला के ना है, चेक कर लीजिए तो दोनों मिला के 2 एम्पियर होता है कि नहीं, तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा ना, आ गया दोनों मिला के 2। देखिए कि 2 एम्पियर चेक कर रहे हैं, यहाँ पर चेक भी हो जा रहा है,
अगर आपको जरा सा गलती लगे तो चेक करो ना भाई, हो सकता है मैं गलती बता दिया हूँ, कोई ठीक नहीं है, गलती हो सकती है ध्यान से, कोई बड़ी बात नहीं है। आप चेक कर लो तो बिलीव हो जाएगा कि गलत है कि सही है। आप भी कभी न्यूमेरिकल बना रहे हो तो चेक कर लेना, ठीक है। तो ये दोनों को मिला दिया 2 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर हुआ दोनों को। मैं इन दोनों की केवल बात कर रहा हूँ, टोटली की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इन दोनों की बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों को मिला के ना 2 एम्पियर है। तो देखिए तो इसका 4/3 है, इसका 2/3, दोनों को ऐड किए तो एलसीएम 3, देखिए 2 एम्पियर आ गया, यानी सही है। अब देखिए बात करते हैं, इसका तो निकाल लिए, इसका निकाल लिया, अब इसका भी निकाल लिया, क्योंकि करंट और वोल्टेज प्रत्येक का निकालना है। तो इसका निकाल लिया, इसका निकाल रहे हैं। 4 ओम, 4 ओम और क्या है 6 ओम और 12 ओम। अब इसमें देखिए करंट कहाँ से आ रहा है, इस तरफ से ना, करंट में इस तरफ से आ रहा है, डायरेक्शन इधर से दिखाते हैं, ठीक है। इसमें करंट इधर से आ रही है तो इधर से डायरेक्शन दिखाएं। अब देखिए टोटल करंट कितना है भाई, जरा बताइए तो, करंट टोटल कितना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 2 एम्पियर, चूंकि देखिए ई वाला इसका माइनस ई दोनों के प्लस है, यानी सीरीज में है, ई दोनों का माइनस इन तीनों के प्लस है, यानी सीरीज में है। तो सीरीज में करंट क्या होती है, सेम होती है। देखिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, सीरीज में करंट सेम होती है, ठीक है। चलिए हम ऐसा करते हैं ना, वोल्टेज और करंट निकाल, पहले टोटल निकालिए, कहा कि अगर सोचिएगा कि सर हम 4 ओम के लेकर निकालिए तो जरा वोल्टेज, तो चलिए वोल्टेज का फॉर्मूला IR, तो इसका आपको करंट यहाँ पर 2 एम्पियर पता है, किसका, टोटल का, R की जगह तो 4 ओम दे दीजिएगा। अब I जो पता है यहाँ पर 2 एम्पियर, वो टोटल का पता है, तो क्या कि इसका आपको I पता है, तो डायरेक्ट आप सोचिएगा कि 4 ओम के निकाल ले वोल्टेज, तो पॉसिबल देखिए छोटी छोटी बात है, केयर करो तब ब्रेन शार्प होगा, आगे कंपटीशन का सपना आपका पूरा हो जाएगा, ना तो कंपटीशन ऐसे निकलने वाला नहीं है। तो सोचोगे अगर बोर्ड के एग्जाम पास करने तो कंपटीशन नहीं होगा, कंपटीशन के लिए आपको तो न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है। इसलिए देखिए मैं न्यूमेरिकल पर बहुत फोकस कर रहा हूँ, और शायद 3रा या 4था क्लास है न्यूमेरिकल का, कल भी मैं कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊँगा, ठीक है। तो R मैं इसका निकाल रहा हूँ क्या, 4 ओम के लिए निकाल रहा हूँ, तो वोल्टेज होता है IR, तो R तो 4 ओम हो गया। इसका करंट पता है आपको, करंट पता है 2 एम्पियर, किसका, टोटल का, ये टोटल तीनों का करंट पता है 2 एम्पियर, ठीक है। तो इसका करंट पता नहीं है तो डायरेक्ट आप 4 ओम का वोल्टेज नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसा करते हैं हम टोटल पहले निकाल लेते हैं वोल्टेज, तो IR, तो टोटल में सब कुछ टोटल, तो टोटल करंट कितना है 2 एम्पियर, टोटल करंट 2 एम्पियर, क्योंकि करंट तो सेम है सब में। और टोटल रेजिस्टेंस ही वाला जी, 9 ओम, और टोटल रेजिस्टेंस ये वाला, टोटल रेजिस्टेंस कौन कितना है, इसका कितना आया था टोटल रेजिस्टेंस, देखिए तो यहाँ पर है, इसलिए मैं इसको मिटाया नहीं ताकि कंफ्यूजन ना हो। टोटल रेजिस्टेंस ये तीनों का कितना है 2 ओम, ये मत कहिएगा कि सर 9 ओम है, तीनों मैं केवल किसकी बात कर रहा हूँ, 4, 6 और 12 की, ये तीनों की, तो ये तीनों का कितना है, ये मत कहिएगा कि सर 9 ओम है, ये सब छोटा छोटा बात पे केयर कीजिएगा, तो हो जाएगा 4 वोल्ट। अब चलिए तो वोल्टेज तो सबके लिए सेम होता है, वोल्टेज इज सेम फॉर ईच, है ना, इन पैरेलल सर्किट। तो बताइए वोल्टेज 4 ओम, 6 ओम एंड 12 ओम, है ना, इक्वल टू 4 वोल्ट। सबके लिए वोल्टेज कितना हो गया, सबके लिए वोल्टेज 4 ओम। देखिए प्रत्येक का कारण वोल्टेज करंट निकाले, तो मैं निकाल दिया, वोल्टेज सबके लिए सेम हो गया। अब देखिए करंट I4 मैं बात कर रहा हूँ 4 ओम की, तो I का फॉर्मूला V/R, I का फॉर्मूला V/R, तो V कितना है, V तो सबके लिए सर 4 वोल्ट, तो कहेंगे सर ये 18 वोल्ट है। अरे भाई 18 वोल्ट टोटली का है भाई, कहेंगे सर यहाँ पर 4 वोल्ट लिखे हैं, ये 18 वोल्ट यहाँ खाना लिखे था, ये 18 वोल्ट किसका है, टोटली का, 18 वोल्ट किसका है, टोटली का। समझ में आ रही बात, इसी से तो हम टोटल करंट निकाले थे। टोटल करंट क्या कैसे निकाले थे, V/R, तो टोटल पूरे का निकाले थे 2 एम्पियर, 18 बाई टोटल का कितना 9 आया था, 2 एम्पियर आया था।
हाँ, तो मत कहिए कि सर 4 वोल्ट कभी लिखते हैं, कभी 18 वोल्ट लिखते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केवल ई तीनों का। तो ई तीनों का वोल्टेज कितना है 4। अब आई रेजिस्टेंस इसका 4, तो कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। एक आंसर। I4 निकाल रहा हूँ मैं अब किसका 6 ओम के लिए, वही V बाई आर। तो V की जगह कितना, इसका V वोल्टेज तो सबके लिए सेम। अब R कितना है 6, यानी 4 से 2 से 2 और 2 से 3, यानी 2/3 एम्पियर। ठीक है, थोड़ा सा एक और बच गया। अब I4 किसके लिए 12 ओम के लिए, तो वही V बाई आर। V की जगह कितना है, V तो खैर फिक्स है। अब R की जगह 12, यानी 3 टाइम्स, ऊपर कुछ नहीं तो 1, यानी 1/3 एम्पियर। अब आपको चेक करना है, देखिए तो ये तीनों को मिला के ना 2 एम्पियर है जी। चेक कर लीजिए तो सही बताएंगे गलती। ये 2 एम्पियर जो है वो ये तीनों को मिला के है। अब चेक कर लीजिए तीनों को, तो कितना कितना है, एगो 1, एगो 2/3 और एगो 1/3। देखिए चेक करके आपको 2 आता है कि नहीं, नीचे कुछ नहीं तो 1 LCM 1, तो 3 + 2 + 1 6/3, यानी आ गया 2, यानी 100% सही है। ये जो 2 एम्पियर है ये तीनों को मिला के है, तो एगो का 1 आया, एगो 2/3 है, एगो 1/3, जोड़े तो आ गया 2, यानी सही है। अब आपको चेक करना है टोटल वोल्टेज। चलिए, चेकिंग ऑफ टोटल वोल्टेज। तो देखिए तो इसमें वोल्टेज कितना आया था, आपको निकाल के शायद वहां पर लिखा हुआ होगा। इसमें वोल्टेज आया था 10, 4 ओम के लिए, 5 ओम के लिए वोल्टेज 10 आया था। नहीं है तो जरा वीडियो को पीछे करो, अगर आपको डाउट हो रही है हो तो वीडियो को जरा पीछे करो। तो 10 वोल्ट आया था, इसका आया था 4 वोल्ट। नहीं, अगर दिक्कत है जरा वीडियो को पीछे करके देख लो। इसका आया था 4 वोल्ट, इसका भी आया कितना 4 वोल्ट, यानी 18 वोल्ट। हो गया चेक, यानी सही है कि गलती। अगर आपको चेक करना है कि मैं सही बता रहा हूँ कि गलती बता रहा हूँ, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। इसका वोल्टेज, पूरा का वोल्टेज मैं चेक कर रहा हूँ, चेकिंग ऑफ टोटल वोल्टेज। तो इसका वोल्टेज 10 और इसका वोल्टेज कितना आया था 4। वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, और इसका वोल्टेज आपको लिखा हुआ है 4। 18 आ गया ना, क्लियर। तो मैं इस वीडियो के लिए इतना ही रख रहा हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो।